शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और पुल के नीचे हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी। 17 साल की कियारा अकेली सड़क पर चल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी, जैसे दुनिया ने उसे कभी समझा ही ना हो। तेज हवा चली और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक अजीब सी पेंसिल पड़ी थी, मैट काले रंग की, उस पर बारीक चांदी की नक्काशी और नुकीले सिरे पर हल्की नीली चमक। वो साधारण पेंसिल नहीं थी। कियारा झुकी और जैसे ही उसने उसे छुआ, हल्की सी बिजली सी सनसनाहट उसकी उंगलियों में दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था। वो पेंसिल उठाकर घर ले आई। रात को अपने कमरे में उसने मजाक में अपनी कॉपी खोली। चलो देखते हैं। उसने एक चॉकलेट बार बना दी। रेखाएं पूरी हुई, कुछ नहीं हुआ। वो मुस्कुराई। फिर उसने आखिरी स्ट्रोक जरा जोर से लगाया। अचानक नीली रोशनी पन्ने पर फैल गई और उसी जगह एक असली चॉकलेट बार गिर पड़ी। कियारा की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हाथों से चॉकलेट उठाई। वो असली थी। अब खेल शुरू हो चुका था। उसने पैसे बनाए और पैसे सामने आ गए। उसने जूते बनाए और जूते उसके बिस्तर के पास प्रकट हो गए। उसने मोबाइल बनाया और मोबाइल उसकी मेज पर चमक उठा। हर बार जैसे ही आखिरी स्ट्रोक पूरा होता, चित्र हकीकत बन जाता। अब कियारा के चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसे लगा वो सब कुछ बदल सकती है। एक दिन उसने अपने पसंदीदा लड़के आरव को बनाया। कॉपी में खड़ा हुआ आरव और उसके मुंह से शब्द आई लाइक यू। आखिरी लाइन पूरी हुई, डोरबेल बजी। दरवाजा खोला। आरव सामने खड़ा था, उसी अंदाज में, उसी शब्दों के साथ। पर कुछ अजीब था। उसकी मुस्कान खाली थी, आंखों में कोई एहसास नहीं था। वो वही बोलता जो कियारा ने लिखा था। तभी उसे समझ आया, उसने प्यार नहीं बनाया था, उसने नियंत्रण बनाया था। घबराकर उसने आरव की ड्राइंग मिटा दी और अगले ही पल आरव नीली रोशनी के टुकड़ों में टूटकर गायब हो गया। अगले दिन स्कूल में कोई भी आरव को नहीं जानता था, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब डर बढ़ने लगा था। एक रात कियारा ने देखा, पेंसिल थोड़ी छोटी हो गई थी। बहुत हल्का सा, पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कॉपी खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर उसके कमरे की तस्वीर थी। पर कमरा खाली था। बिस्तर पर सिर्फ एक पेंसिल रखी थी। ये उसने नहीं बनाया था। उसकी सांसें रुक सी गईं। डर में उसने अपने माता पिता को खुश और सुरक्षित बनाकर बनाया। ड्राइंग पूरी हुई और हॉल में उसके माता पिता हंसते हुए खाना खा रहे थे। सब सामान्य था, पर पेंसिल और छोटी हो गई। फिर उसने खुद को सफल और खुश बनाया। नीली चमक और तेज हुई, लेकिन जब वो आईने के सामने खड़ी हुई, उसका अक्स गहरा नहीं था, पतला, जैसे कागज। उसने अपने हाथ देखे, किनारे रेखाओं में बदल रहे थे, त्वचा सपाट हो रही थी। ये क्या हो रहा है? उसने कॉपी के पहले पन्ने पर नजर डाली। वहां शब्द चमक रहे थे, तुम मालिक नहीं हो, तुम खुद एक ड्राइंग हो। उसका दिल थम गया। वो खिड़की की ओर भागी। सामने वाली इमारत की खिड़की में एक और लड़की बैठी थी, हाथ में वही पेंसिल। वो कियारा को बना रही थी। हर स्ट्रोक के साथ कियारा का शरीर हल्का होता जा रहा था। उसके बाल सपाट हो रहे थे। हुडी की सिलवटें सीधी रेखाओं में बदल रही थी। नीली रोशनी के टुकड़े उसके शरीर से टूटकर हवा में घुल रहे थे। उसकी आंखें डर से खुली रह गईं और जैसे ही सामने वाली लड़की ने आखिरी स्ट्रोक पूरा किया, सब शांत हो गया। कमरा वैसा ही था, पर कियारा अब सिर्फ एक पन्ने पर बनी ड्राइंग थी। अगली सुबह एक नई लड़की उसी पुल के नीचे से गुजरी। हवा चली, जमीन पर कुछ चमका। मैट काली पेंसिल, चांदी की नक्काशी, नीली चमक। लड़की झुकी और कहानी फिर से शुरू हो गई।